सोचिए, आप चार्ट देख रहे हो, प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और आपको ब्रेकआउट जैसा दिखता है। आप बाय कर लेते हो और अगले ही मिनट प्राइस उल्टा घूमकर नीचे आ जाती है। प्रॉफिट की जगह लॉस, कॉन्फिडेंस की जगह कंफ्यूजन और दिमाग में बस एक सवाल, आखिर ये होता कैसे है? दोस्तों, ये है फेक ब्रेकआउट, मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें हर नया ट्रेडर और कई बार एक्सपीरियंस ट्रेडर भी फंस जाता है। लेकिन आज की वीडियो में आप फेक ब्रेकआउट को पहचानना ही नहीं, उसे अवॉइड भी करना सीख जाओगे। और हाँ, इस वीडियो के बाद ब्रेकआउट आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक कुछ दिनों से एक जैसे प्राइस पर अटका हुआ है, कभी 98 जाता है, कभी 100, फिर वापस 98, 99, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब 100 रुपए का एक दीवार बन गई है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एक दिन प्राइस अचानक 100 का रेजिस्टेंस तोड़कर 104 या 105 तक चला जाए, यही होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब प्राइस ने नई डायरेक्शन पकड़ी, बायर्स स्ट्रांग है, ट्रेंड आगे जारी हो सकता है, इसलिए ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। चलो अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। फेक ब्रेकआउट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई दरवाजा खोलकर बाहर जाने का नाटक करे, पर उसी पल वापस अंदर आ जाए। चार्ट पर ऐसा दिखता है कि प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों या घंटों बाद वापस उसी लेवल के नीचे आ जाती है। ये मूव सिर्फ दिखाने के लिए होता है। आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, आप बाय कर लेते हैं, लेकिन प्राइस गिर जाती है। यही फेक ब्रेकआउट है। जैसे ट्रेडर ए है जो बहुत समय से इस रेसिस्टेंस के टूटने का इंतजार कर रहा था, तभी प्राइस ऊपर जाता है, जिससे ट्रेडर ए इस रेसिस्टेंस के टूटते ही ट्रेड में एंट्री ले लेता है। लेकिन प्राइस फिर वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है और इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इसे लॉस हो जाता है। यही फेक ब्रेकआउट है। चलो अब जानते हैं फेक ब्रेकआउट होता क्यों है। फेक ब्रेकआउट मार्केट का एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया ट्रैप होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में ऑर्डर्स। रिटेल लोग ब्रेकआउट के पास बाय करते हैं, उनके स्टॉप लॉस भी ब्रेकआउट के ऊपर लगे होते हैं। बिग प्लेयर्स को अपनी बड़ी पोजीशंस एग्जिट करनी होती हैं, उन्हें बायर चाहिए, इसलिए वो प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर बाय करे। रिटेल ट्रेडर बाय करता है तो मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, वहीं पर बिग प्लेयर सेल करते हैं और प्राइस गिरता है, रिटेल फंसता है, बिग प्लेयर प्रॉफिट करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है। अगर सेलर को सेल करना है तो बायर भी होना चाहिए। इसीलिए बिग प्लेयर को जब हैवी क्वांटिटी में सेल करना होता है तो वो पहले ब्रेकआउट करवाकर बायर को इनवाइट करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, जिससे फेक ब्रेकआउट बनता है। जैसे देखो, प्राइस 1800 से 2000 के बीच चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद इस 2000 के लेवल का ब्रेक होता है और प्राइस 2100 पर चली जाती है, जिसे देखकर बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के ऊपर सेट कर देते हैं। लेकिन तभी वो कैंडल वापस आ जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि नया ट्रेडर चार्ट्स देखने का एक ही तरीका जानता है, लाइन टूटी तो बाय करो, लाइन टूटी तो ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है। फेक ब्रेकआउट आपको मजबूर करता है जल्दी डिसीजन लेने के लिए। फोमो बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता दिखता है, आप सोचते हैं अगर अभी नहीं बाय किया तो बाद में महंगा मिलेगा। बिग प्लेयर्स इसी साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं। चलो अब देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें। पहला, कैंडल की क्लोजिंग देखें। अगर कैंडल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रही और विक लंबी बन रही है तो ब्रेकआउट कमजोर है, और अगर बॉडी नीचे क्लोज करती है तो सेलर एक्टिव होंगे। दूसरा, वॉल्यूम देखें। रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है, फेक ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना भी हो सकता है। प्राइस ऊपर लेकिन वॉल्यूम नहीं, तो ऐसे में सावधान रहे। तीसरा, रिटेस्ट का इंतजार करें। रिटेल ट्रेडर तुरंत बाय करता है, स्मार्ट ट्रेडर रिटेस्ट का इंतजार करता है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक बार वापस लेवल पर आएगी। अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाए तो ब्रेकआउट जेन्युइन है। इसीलिए जब भी किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस का ब्रेक हो तो रिटेस्ट होने का वेट करे, फिर एंट्री करे। क्योंकि अगर आप बिना रिटेस्ट के ही एंट्री करते हैं तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा और आपको लगेगा कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने आया था। इसीलिए जब भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करती है तो वो फिर से अपने लेवल पर आती है और जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करता है और प्राइस को ऊपर लेकर जाता है। चौथा, टाइम फ्रेम। किसी भी ब्रेकआउट में ट्रेड लेने से पहले उसे बड़े टाइम में जरूर देख ले, क्योंकि 1 मिनट या 5 मिनट पर फेक ब्रेकआउट दिख सकता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे पर कम फेक ब्रेकआउट दिखता है। स्मॉल टाइम फ्रेम आपको कंफ्यूज करेगा, बिग टाइम फ्रेम आपको सच्चाई दिखाता है। पांचवा, आप ब्रेकआउट के कैंडल को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक। अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये कैंडल्स बने तो समझो ट्रैप है। पहला, इन्वर्टेड हैमर, नीचे छोटी बॉडी, ऊपर लंबी विक, मतलब प्राइस रिजेक्ट हुआ। दूसरा, डोजी मार्केट कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेंथ नहीं है। तीसरा, बेरिश एनगल्फिंग ब्रेकआउट, तुरंत रिजेक्ट। चौथा, डबल विक रिजेक्शन, 2 बार प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर गया
और हर बार फेल हुआ सबसे बड़ा ट्रैप, कैंडल की बॉडी के बीच में एंट्री लेना। यह सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि कैंडल अभी बन रही है, क्लोज नहीं हुई। ब्रेकिंग के दौरान मार्केट ट्रैप भी बना सकता है। एंट्री हमेशा क्लोज पर या रिटेस्ट पर लें। चलो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैप कब होता है। मॉर्निंग वॉलेटिलिटी। जब मार्केट ओपन होते ही बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बिग न्यूज के पहले मार्केट ट्रैप बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है। साइडवेज मार्केट में राउंड नंबर्स जैसे 20,000 25,000 जैसे नंबरों पर रिटेल सोचता है ब्रेकआउट मतलब बाय। इंस्टीट्यूशंस सोचते हैं ब्रेकआउट मतलब लिक्विडिटी। रिटेल कैंडल देखकर एक्साइटेड हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस कैंडल के अंदर हिडन ऑर्डर्स देखते हैं। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट देखता है, इंस्टीट्यूशंस विक देखते हैं। रिटेल जल्दी एंट्री करता है, इंस्टीट्यूशंस रिटेस्ट का इंतजार करते हैं। इसलिए हर ट्रैप में रिटेल फंसता है और इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट में निकलते हैं। फेक ब्रेकआउट का सबसे बड़ा प्रूफ वी शेप्ड रिवर्सल। अगर प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद तेजी से उल्टी डायरेक्शन में आ जाए, यानी वी शेप रिवर्सल बना दे, तो ब्रेकआउट कंप्लीट ट्रैप था। वी शेप रिवर्सल कभी भी जेन्युइन ब्रेकआउट में नहीं आता। चलो अब देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट के दौरान स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट के ठीक ऊपर स्टॉप लॉस रखता है। बिग प्लेयर्स एसएल जोन्स को हिट करवाते हैं, फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। फेक ब्रेकआउट में स्पीड सबसे बड़ा संकेत है। बिगिनर अक्सर सोचता है कि तेज प्राइस मूवमेंट हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। फेक ब्रेकआउट में प्राइस बहुत तेज भागता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर जल्दी एक्साइटेड हो जाए और बिना सोचे एंट्री कर ले। रियल ब्रेकआउट हमेशा स्टेडी और कंट्रोल में चलता है। स्लो मूवमेंट में जेन्युइन डिमांड होता है। अगर ब्रेकआउट तेज है, विक ज्यादा है, कैंडल अचानक लंबी बन जाए, तो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट धीरे धीरे बिल्डअप के साथ हो रहा है, आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ते समय अचानक एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है, जबकि उसके पहले छोटी छोटी कैंडल्स चल रही थीं, तो चांसेस हैं कि ये मूव जेन्युइनली प्राइस को ऊपर नहीं ले जाना चाहता। ये कैंडल सिर्फ एक स्पाइक होती है, जिसमें बिग प्लेयर्स मैस बाइंग शो करते हैं, फिर उसी कैंडल के तुरंत बाद सेलिंग शुरू कर देते हैं। बिगिनर ट्रेडर्स इस कैंडल को देखकर सोचते हैं कि अब ट्रेंड भागेगा, लेकिन ये कैंडल सिर्फ ट्रैप बनाने के लिए होती है। फेक ब्रेकआउट लगभग हमेशा बिना कंसोलिडेशन वाले जोन्स में होता है। रियल ब्रेकआउट कैंडल में बॉडी बड़ी और विक छोटी होती है, कैंडल क्लोज हाई के पास और वॉल्यूम स्ट्रांग होता है। जेन्युइन ब्रेकआउट्स हमेशा कंसोलिडेशन से आते हैं, मतलब प्राइस कुछ समय साइडवेज चलती है, बायर्स और सेलर्स का बैलेंस बनता है, फिर ब्रेकआउट आता है। ये मूव सस्टेनेबल होता है। बिगिनर का एनिमी नंबर 1 भावनाएं। फेक ब्रेकआउट का सबसे बड़ा हथियार आपकी भावनाएं हैं, खासकर फोमो। अगर अभी नहीं खरीदा तो ब्रेकआउट मिस हो जाएगा। रिटेल ट्रेडर इसी वजह से ब्रेकआउट कैंडल के बीच में एंट्री लेता है। बिग प्लेयर्स यही चाहते हैं। बिगिनर को अपनी आंखों को कैंडल पर और अपने दिल को शांत रखना चाहिए। इमोशन फ्री ट्रेडिंग कभी भी फेक ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होती। बिगिनर मिस्टेक, शुरुआती ट्रेडर्स रेजिस्टेंस लाइन देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ब्रेकआउट सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन तोड़ने से नहीं होता। ब्रेकआउट के लिए यह सब कंफर्म होना चाहिए। ट्रेंड डायरेक्शन। जब ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड को देखना भी जरूरी होता है। जैसे अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो वो एक रियल ब्रेकआउट होता है, जिसके रिट्रेसमेंट पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो ज्यादा चांस होता है कि वो ट्रैप हो। इसीलिए ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो कम लॉट से ले। अगर ब्रेकआउट पर बहुत बड़ी कैंडल बन रही है तो मत बाय करो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा, कैंडल विक बन सकती है, प्राइस उल्टा आ सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। रिटेल ट्रेडर इसी बड़ी कैंडल में फंसता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस कैंडल के क्लोज और रिटेस्ट का इंतजार करता है, फिर एंट्री लेता है। फेक ब्रेकआउट अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिगिनर रूल, ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं, ब्रेकआउट के बाद एंट्री करे। ब्रेकआउट कैंडल के बीच में सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज पर क्लैरिटी आती है, रिटेस्ट पर कॉन्फर्मेशन मिलता है। बिगिनर्स को सिर्फ ये रूल फॉलो करने से 50% ट्रैप्स से बच सकते हैं। फेक ब्रेकआउट में सबसे बड़ा संकेत लगातार रिजेक्शन। जब प्राइस बार बार रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन हर बार विक बनाकर नीचे आ जाए, ये सबसे खतरनाक संकेत है। बिगिनर ट्रेडर्स सोचते हैं कि जितनी बार लेवल टेस्ट होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन सच ये है कि रिपीटेड रिजेक्शन रिपीटेड सेलिंग करता है। रिपीटेड सेलिंग होने से बिग प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। अगर आपको 3 कंटिन्यूअस विक्स ऊपर की तरफ दिखाई दें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रेकआउट ट्रैप सेट हो रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब। फेक ब्रेकआउट का असली चेहरा, मार्केट ब्रेकआउट दिखाने का असली मकसद ट्रेंड चलाना नहीं होता, बल्कि लिक्विडिटी कलेक्ट करना होता है। लिक्विडिटी मतलब वो ऑर्डर्स जो ब्रेकआउट के ऊपर स्थित होते हैं, बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर, पेडिंग ऑन ऑर्डर। बिग प्लेयर्स जानते हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर रिटेल ट्रेडर का पैसा है,
इसलिए वो प्राइस को बस कुछ समय के लिए ऊपर पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएं। फिर सेलिंग डालकर प्राइस को वापस नीचे खींच लेते हैं। यही लिक्विडिटी ग्रैब है और यही फेक ब्रेकआउट का असली खेल है। प्राइस एक्शन का सबसे सरल सीक्रेट, कैंडल आकर खुद बात बताती है। मार्केट बोलता नहीं है, प्राइस बोलता है। प्राइस आपको कई बार पहले ही बता देता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है। अगर कैंडल में ये 5 चीजें दिखती हैं तो समझ जाओ ब्रेकआउट फर्जी है। पहला, विक बहुत लंबी हो। दूसरा, क्लोज वीक। तीसरा, वॉल्यूम कम हो। चौथा, अगली कैंडल छोटी हो। अगली अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग थी लेकिन अगली कैंडल वीक बन रही है तो समझो बायर थक चुका है, सेलर एक्टिव है, ट्रेंड उल्टा होगा। ये सारी बातें कैंडल के बिहेवियर से बात पता चल जाती हैं। ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट होल्डिंग टेस्ट, सबसे बड़ा सच। जेन्युइन ब्रेकआउट का सबसे बड़ा टेस्ट सिर्फ एक ही है, क्या प्राइस ब्रेकआउट लेवल को सपोर्ट की तरह होल्ड करता है। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद जो पहले रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट की तरह काम करता है तो ब्रेकआउट रियल है। अगर नहीं करता है और फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है तो ब्रेकआउट फेक है। बिगिनर ट्रेडर्स कैंडल को देखते रहते हैं जबकि सिर्फ एक सपोर्ट होल्ड असली और नकली ब्रेकआउट को साफ कर देता है। किसी भी ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उस लेवल पर जरूर आती है। अगर विक बने और वापस गिर जाए तो ये फेक ब्रेकआउट है। चलो अब देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय आपको नहीं करनी चाहिए। पहला, फोमो एंट्री देखो। जब भी ब्रेकआउट हो तो आप ब्रेकआउट होते ही ट्रेड में एंट्री न लें, क्योंकि ये जो रियल ब्रेकआउट होता है वो रिट्रेसमेंट के बाद ही जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि कैंडल ब्रेकआउट करती हैं फिर वापस आ जाती है, इसीलिए फोमो एंट्री करने से बचे। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते समय रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले, क्योंकि वहां बड़ा मूव आ सकता है। और लॉट साइज का भी ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा बड़ा लॉट होने से बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए पहले छोटे लॉट से फिर धीरे धीरे लॉट साइज को बड़ा करें और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस न लगाए। तीसरा, ट्रेंड का ध्यान रखें और अगर ब्रेकआउट ट्रेड की दिशा में होता है तो ज्यादा चांस होता है कि ट्रेंड में प्रॉफिट हो। जैसे मार्केट डाउन ट्रेड में है और किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो ज्यादा चांस होता है कि वो ट्रेड को फॉलो करे। चौथा, कुछ ट्रेडर एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, जैसे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लाइन से ड्रॉ करते हैं, जो सही नहीं, क्योंकि प्राइस किसी लाइन को फॉलो नहीं करते हैं बल्कि वो एक जोन को फॉलो करते हैं। इसीलिए किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए जोन को ड्रॉ करें, जिससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इंडियन मार्केट में टाइम के साथ प्रीमियम कम होता है। इसीलिए आप ज्यादा साइडवेज मार्केट में होल्ड मत करना, क्योंकि इससे आपको लॉस भी हो सकता है। और अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो सबसे पहले सीखने की कोशिश करें, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और फिर उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करें। और कभी भी आप लोन लेकर या किसी से पैसे को उधार लेकर ट्रेडिंग न करें। पहले अपना एक इनकम सोर्स बनाएं, फिर ट्रेडिंग करें। इससे आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। और अगर आप स्कैल्पिंग को सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखो स्कैल्पिंग। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।